नमस्कार किसान भाइयों। आज के हमारे इंसेक्टिसाइड मास्टर कोर्स में आज हम पहले टेट्रॉनिक एंड टेट्रामिक एसिड डेरिवेटिव्स इस ग्रुप के बारे में जानकारी लेने वाले। इंडिया में टेट्रॉनिक और टेट्रामिक ग्रुप एसिड ग्रुप में से स्पायरोटेट्रामेट और स्पायरोमेसिफेन ये दो मॉलिक्यूल बेचे जाते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल आप यूज करते हैं, जैसे कि जो आप मोवेंटो ओडी और मोवेंटो एनर्जी ये दो प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें स्पायरो टेट्रामेट और स्पायरोमेसिफेन इन दोनों मॉलिक्यूल का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम टेट्रॉनिक एंड टेट्रामिक एसिड डेरिवेटिव्स इस ग्रुप की मोड ऑफ एक्शन मतलब इस ग्रुप के मॉलिक्यूल इंसेक्ट के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करते हैं इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी को पता है कीटक की जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा कीटक के माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार होती है। मगर जो भी ऊर्जा कीटक के माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार होती है, यह ऊर्जा कीटक के फैट में जमा होती है और वहां से कीटक जितनी चाहिए उतनी ऊर्जा यूज करता है। तो ऊर्जा का निर्माण करने के बाद ऊर्जा का स्टोरेज फैट में होता है, और उसको मुख्य रूप से फैट प्रोडक्शन को लिपिड सिंथेसिस कहते हैं, जिससे फैट का प्रोडक्शन कीटक के शरीर में होता रहता है। तो यह जो टेट्रॉनिक एंड टेट्रामिक एसिड डेरिवेटिव ग्रुप के कीटनाशक है, यह कीटनाशक कीटक के शरीर में जाकर जो भी फैट प्रोडक्शन है मतलब लिपिड सिंथेसिस है उसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कीटक के शरीर में फैट का निर्माण नहीं होता और हमें कीटक के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। यह जो कीटनाशक ग्रुप है, यह कीटनाशक ग्रुप ना नर्वस सिस्टम के ऊपर कार्य करता है, ना डायरेक्ट ऊर्जा निर्मित के ऊपर कार्य करता है। तो यह कीटनाशक कीटक के शरीर में जो लिपिड सिंथेसिस होता है मतलब जो फैट तैयार होती है उस फैट का प्रोडक्शन रोक देता है, उसका उत्पादन रोक देता है, जिसकी वजह से कीटक के बाहर का जो भी आवरण है वो तैयार नहीं होता, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं मतलब सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, वह तैयार नहीं होता। उसी की तरह जो फैट में एनर्जी का स्टोर की जाती है एनर्जी, वो भी स्टोर नहीं होती, जिसकी वजह से कीटक का अंततः मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से जो भी कीटनाशक होते हैं टेट्रानिक और टेट्रामिक एसिड डेरिवेटिव्स ग्रुप के, वह कीटनाशक कीटक के शरीर में फैट सिंथेसिस को रोक के कीटक के ऊपर कंट्रोल करते हैं। इसमें से इंडिया में पहला ग्रुप बेचा जाता है, पहला कीटनाशक बेचा जाता है स्पायरोटेट्रामेट। अभी जो स्पायरोटेट्रामेट है इसका सबसे पहला यूज 2007 में अमेरिका में किया गया सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए, जो बायर कंपनी द्वारा किया गया है। अभी हम देखते हैं कि जो भी हम स्पायरोटेट्रामेट ग्रुप का कोई भी मोलिक्यूल यूज कर स्पायरोटेट्रामेट मोलिक्यूल का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो यह प्रोडक्ट का कीटक के शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करता है। आपको मैंने बताया था कि कीटक की जो मोड ऑफ एक्शन है उसके हिसाब से उसके जो भी वर्गीकरण हमने किए थे, उसमें कुछ कीटक नाशक कॉन्टेक्ट एक्शन करने वाले थे, कुछ कीटनाशक सिस्टमेटिक एक्शन करने वाले थे, तो कुछ कीटनाशक ट्रांसलिमिनर एक्शन करने वाले कीटनाशक थे। अभी कॉन्टैक्ट जो भी एक्शन करने वाले कीटनाशक थे वह कीटनाशक पत्तों द्वारा अंदर एब्जॉर्ब नहीं किए जाते, मगर ट्रांसलिमिनर और सिस्टमेटिक एक्शन करने वाले कीटनाशक होते हैं, यह कीटनाशक कीटक के शरीर में त्वचा के वनस्पति के पत्तों द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते। तो यह सिस्टमेटिक है। तो सिस्टमेटिक होने के कारण पत्तों के ऊपर हम जब भी स्प्रे करते हैं तो यह पत्तों के जो स्टोमाटा होते हैं उनसे अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। स्टोमाटा के द्वारा अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद यह पर्णरस में मिलके पूरे वनस्पति के पौधों तक पहुंच जाता है, वनस्पति के सारे पार्ट तक पहुंच जाता है, और इन पार्ट में पत्तों के ऊपर कोई भी सकिंग पेस्ट रस शोषण करती है तो उसके शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। तो स्पायरोटेट्रामेट कीटनाशक कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से पहुंचता है, उसी के साथ में अगर डायरेक्ट संपर्क में आता है तो त्वचा के मार्ग से भी पहुंचता है। इंडिया में इसका कौन सा फॉर्मुलेशन बेचा जाता है, तो स्पायरोटेट्रामेट 150 ओडी मतलब 15.31% ओडी फॉर्मुलेशन में जो मोवेंटो ओडी प्रोडक्ट है उसे बेचा जाता है।
मोवेंटो ओडी का कंपनी द्वारा रिकमेंडेशन कपास में एफिड हो, व्हाइट फ्लाई हो, जैसिड हो, थ्रिप्स हो, इन जैसे सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए किया जाता है। उसी के साथ में आम हो, अंगूर हो, अपना ग्रेप्स हो, उसी के साथ में पोमो हो, उस क्रॉप में जो मिलीबग आता है उसके कंट्रोल के लिए भी मोवेंटो ओडी का उपयोग हम करते हैं। ओके, बाकी हम वेजिटेबल क्रॉप में तो मोवेंटो ओडी का उपयोग सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए करते हैं। अभी जो स्पायरो टेट्रामेट है, इसके रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन में दिखाई देते हैं। 5 से 7 दिन तक पूरे कीटकों का मृत्यु हो जाता है और इसके रिजल्ट 10 से 14 दिन तक आपको दिखाई देते हैं। यह कीटक के निम्न स्टेज पे कार्य करता है, प्रौढ़ स्टेज पे कार्य करता है, मगर एक स्टेज पे कार्य नहीं करता। इसका पीएचआई 7 दिन का है, हर क्रॉप में 7 दिन का है। तो अब हम, ये तो कंपनी द्वारा बताया गया सब कुछ था, मैंने आपको बता दिया। तो मेरे एक्सपीरियंस से मोवेंटो ओडी का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, यह हम देखते हैं। मोवेंटो ओडी का उपयोग अगर हम वेजिटेबल क्रॉप में करते हैं, तो वेजिटेबल क्रॉप में हम मोवेंटो ओडी का उपयोग सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। तो सकिंग पेस्ट में आप एपिड हो, जैसिड हो, थ्रिप्स हो, व्हाइट फ्लाई हो, उसी के साथ में आप लीप माइनर के कंट्रोल के लिए भी जो मोवेंटो ओडी है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रमाण आपको 1 ml/लीटर इस हिसाब से लेना है। ये तो हो गया अभी सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए। हर क्रॉप में, किसी भी क्रॉप में, कोई भी स्टेज में, कौन सी भी स्टेज हो, आप मोवेंटो ओडी का उपयोग कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि बैंगन में शूट बोरर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। उसी के साथ में टमाटर में जो लिप माइनर है, टूटा एब्सोल्यूटा है, फ्रूट बोरर है, शूट बोरर है, लिप फोल्डर है, इन जैसे इल्लियों का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होता है। तो इन सारे इल्लियों के कंट्रोल के लिए आप मोवेंटो ओडी 1 ml/लीटर और उसके साथ में बायर का वाइगो 0.5 ml/लीटर, ऐसा ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं, तो आपको सकिंग पेस्ट प्लस जो लार्वल पेस्ट है उनके ऊपर कंट्रोल अच्छी तरह से मिल जाता है। यह दोनों कीटनाशक अगर हम साथ में यूज करते तो यह कीटक के सारे लाइफ स्टेज में, जो एक छोड़ के जितने भी लाइफ स्टेजेस होते हैं उनके ऊपर अच्छे से कंट्रोल करते हैं। उसी के साथ में मोवेंटो ओडी का उपयोग आप जंप के साथ भी कर सकते हैं। आपको पता है जो चिल्ली होती है उसमें बहुत सारे सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम होता है। तो उन चिल्ली में सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए आप इसका उपयोग जंप के साथ कर सकते हैं। इसमें आप मोवेंटो ओडी का उपयोग 1 ml/लीटर और उसके साथ में जंप का उपयोग 0.4 ग्राम/लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी को बताना बताना है कि वेजिटेबल्स क्रॉप में अगर आप मोवेंटो ओडी का उपयोग करना चाहते हैं, तो मोवेंटो ओडी प्लस वाइगो, मोवेंटो ओडी प्लस कोराजिन या मोवेंटो ओडी प्लस कोर प्राइमा का कॉम्बिनेशन यूज कीजिए। इसके अच्छे वाले रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। इससे आपको आपके प्लांट में जितने भी इंसेक्ट है उनके ऊपर, एक्सेप्ट आपकी जो प्लांट पे आने वाले जो मकड़ी है उनके ऊपर भी कंट्रोल मिल जाए। तो आपको मकड़ी हो, इल्ली हो या कोई सकिंग पेस्ट हो, इन सारे कीटकों के कंट्रोल के लिए वेजिटेबल क्रॉप में आपको मोवेंटो ओडी 2 ml/लीटर या 1 ml/लीटर, आपके प्लॉट पे जितना इन्फेक्शन है उसके हिसाब से ले लीजिए। उसके साथ में आपको वाइगो 0.5 ml/लीटर के हिसाब से लेना है। तो आपको मोवेंटो ओडी प्लस वाइगो का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। उसी के साथ में चिल्ली हो, उसी के साथ में करेला का प्लॉट हो, उसमें व्हाइट फ्लाई का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। तो उस व्हाइट फ्लाई की वजह से जो अदर वायरसेस होते हैं उनका भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। तो इसके कंट्रोल के लिए आप मोवेंटो ओडी 1 ml/लीटर और उसके साथ में जंप 0.4 ग्राम/लीटर के हिसाब से ले लीजिए। तो मोवेंटो ओडी का उपयोग ऐसा अगर आप करते तो आपको अच्छे वाले रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप का जो दूसरा मॉलिक्यूल था वो था स्पाइरोमेसिफेन। अभी स्पाइरोमेसिफेन में मतलब मोवेंटो एनर्जी, ओके, सॉरी, स्पाइरोमेसिफेन
जो मोलिक्यूल है यह भी टेट्रानिक और टेट्रामिक एसिड डेरिवेटिव्स ग्रुप का मोलिक्यूल है। इसका उपयोग भी 2005 में बायर द्वारा किया गया है। जो मार्केट में आप हम मकड़ी के कंट्रोल के लिए जो ओबेरॉन प्रोडक्ट यूज करते हैं, यह प्रोडक्ट इसमें यह प्रोडक्ट होता है। अभी स्पायरोमेसिपेन यह कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड नहीं है, मगर ये ट्रांसलिमिनर एक्शन करने वाला इंसेक्टिसाइड है। मतलब पत्तों के ऊपरी भाग से अगर हम उसका स्प्रे करते हैं तो यह निचले भाग से पेनेट्रेट होता है और पत्तों के निचले भाग पे जो भी मकड़ियां होती है उनके ऊपर यह कंट्रोल कर देता है। तो यह कीटनाशक कीटक के शरीर में किस तरह से पहुंचता है? त्वचा के माध्यम से पहुंचता है। इसका इंडिया में स्पायरोमेसिफेन 22.9% एससी फॉर्मुलेशन, मतलब जो बायर का ओबेरॉन प्रोडक्ट आता है वह हम माइट्स के कंट्रोल के लिए और व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ हम इसका उपयोग ओबेरॉन का उपयोग माइट्स के कंट्रोल के लिए करते हैं। जैसे में उसमें हम एक कॉम्बिनेशन भी मैं बताता हूँ। अगर आपके प्लॉट में व्हाइट फ्लाई, उसी के साथ में माइट्स भी है और उसी के साथ में आपके प्लॉट में फ्रूट फ्लाई भी है, तो यह तीन कीटक है और इनका प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा है। तो इनके कंट्रोल के लिए आप बायर का ओबेरॉन 1 ml पर लीटर और उसी के साथ में सुमिटोमो का म्योथ्रिन 1 ml पर लीटर, ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन अगर यूज करते हैं तो आपको अच्छे वाले व्हाइट फ्लाई पे कंट्रोल मिलेगा, फ्रूट फ्लाई पे कंट्रोल मिलेगा और मकड़ियों के ऊपर भी कंट्रोल मिल जाएगा। इसके भी रिजल्ट आपको लगभग 2-3 दिन में दिखाई देते हैं। पहले 2-3 दिन में रिजल्ट क्या दिखाई देते, तो जो भी कीटक है उनका जो भी खाने का स्पीड है वो कम हो जाता है, मतलब फीडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है। उसी के साथ में 7 दिन तक आपको पूरी तरह से प्लॉट में मकड़ियों की संख्या कम दिखाई देती है। और अगर 10-15 दिन का अगर आप देखें तो आपको प्लॉट में हरापन आता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि मकड़ी के आने के बाद जो हरापन कम हो जाता है, वह हरापन 15 दिन में आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसका अगर हम कीटकों के विकास अवस्थाओं पे प्रभाव देखें तो सबसे ज्यादा प्रभाव निम्न स्टेज पे दिखता है, उसके साथ में प्रौढ़ स्टेज पे भी दिखता है। इसका पीएचआई ज्यादा से ज्यादा अंगूर जैसे, मतलब अपने ग्रेप्स में 20 डेज का होता है और कम से कम इसका 7 दिन का वेजिटेबल्स क्रॉप में होता है पीएचआई। ठीक है। तो आगे का हम ग्रुप देखते हैं अवरमेक्टिन ग्रुप। अवरमेक्टिन ग्रुप का दो मॉलिक्यूल हम इंडिया में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पहला मॉलिक्यूल है वह है इमामेक्टिन बेंजोट और दूसरा मॉलिक्यूल है वह है अबामेक्टिन। इमामेक्टिन बेंजोट के दो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम यूज करते हैं। पहला प्रोडक्ट है क्रिस्टल का प्रोक्लेम और दूसरा प्रोडक्ट है सिजेंटा का इविसेंट। यह दो प्रोडक्ट हम इमामेक्टिन बेंजोट के बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसी के साथ में हम अबामेक्टिन का देख के, तो अबामेक्टिन का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है आबासिन, जो हम मकड़ियों के कंट्रोल के लिए और लिप माइनर के कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। ओके, सो पहले तो हम अबामेक्टिन ग्रुप की मोड ऑफ एक्शन क्या है यह देखते हैं। अबामेक्टिन ग्रुप के कीटनाशक कीटक के शरीर में नर्वस सिस्टम के ऊपर ही कंट्रोल करते हैं। मतलब यह कीटनाशक भी कीटक के शरीर में नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके कीटकों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। इसमें यह क्या करते हैं कि कीटकों के मस्तिष्क से स्नायु तक जो संदेश जाते हैं, उसमें जो संदेश है यह एसिटाइल कोलिन नामक संदेशवाहक न्यूरोट्रांसमीटर के कारण पहुंचते हैं। ओके, तो इसमें बीच में ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल होते हैं। यह क्लोराइड चैनल संदेशवाहक रसायन वहां तक पहुंचता है तो ओपन हो जाते हैं, जिससे संदेशवाहक जो भी रसायन है वह मस्तिष्क से स्नायु तक पहुंच जाता है। मगर जब भी आप अवरमेक्टिन ग्रुप का कोई भी कीटनाशक हो उसका यूज करते हो, तो यह कीटनाशक कीटक के शरीर में नर्वस सिस्टम में पहुंचकर जो ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स आहेत, जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मदद करते, वह फिर से उसको अवलोकन करने का भी काम करते। मतलब उसको अगर गेट ओपन हो जाता है तो संदेश आगे जाता है, गेट बंद हो जाता है तो संदेश रुक जाता है। मगर जब आप अवरमेक्टिन ग्रुप के कीटनाशक का यूज करते हो तो यह गेट पूरी तरह से खुला रहता है, जिससे
कंटिन्यूस संदेश स्नायु तक पहुंच जाते हैं और कीटकों को पैरालाइज हो जाता है, कीटक अपंग हो जाते हैं और कीटक दिव्यांग हो जाते हैं और कीटकों के ऊपर हमें कंट्रोल मिल जाते हैं। तो अवर्मेक्टिन ग्रुप की मोड ऑफ एक्शन इस तरह से है कि अवर्मेक्टिन ग्रुप के कीटनाशक ये कीटक के शरीर में पहुंचकर कीटक के नर्वस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करते हैं। नर्वस सिस्टम में कंट्रोल करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए यह कीटक के मज्जा नर्वस सिस्टम में मज्जा तंतु में जो वोल्टेज ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल होते हैं उनको पूरी तरह से खुला कर देता है, जिससे कंटिन्यूअस संदेश मस्तिष्क से स्नायु तक पहुंच जाते हैं, जिससे कीटकों को पैरालाइज हो जाता है और कीटकों के ऊपर हमें कंट्रोल मिल जाता है। ओके, इसमें सबसे पहला ग्रुप हम कौन सा देखने वाले हैं, सबसे पहला ग्रुप हम कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें सबसे पहला कीटनाशक जो होता है मॉलिक्यूल, यह हम अबामेक्टिन यूज करते हैं। अबामेक्टिन का सबसे पहला यूज 1975 में जापान में किया गया, जो लिप माइनर और इसके कंट्रोल के लिए, आपके मकड़ियों के कंट्रोल के लिए किया गया था। अबामेक्टिन ग्रुप के कीटनाशक पूर्णतः कांटेक्ट और उसी की तरह ट्रांसलिमिनर एक्शन करने वाले कीटनाशक है। यह कीटनाशक कीटकों को, यह मोस्ट ऑफ हम इनका उपयोग दो कीटकों के कंट्रोल के लिए करते हैं। अबामेक्टिन का पहला उपयोग हम लीप माइनर के कंट्रोल के लिए करते हैं। तो लीप माइनर के शरीर में अबामेक्टिन कीटनाशक पाचन मार्ग से और स्किन के द्वारा पहुंच जाते हैं। उसी की तरह अबामेक्टिन कीटनाशक कीटक जो दूसरे कीटक है उसमें मकड़ियों के शरीर में त्वचा के माध्यम से पहुंच जाता है। तो अबामेक्टिन कीटनाशक की मोड ऑफ एंट्री देखे तो यह लीप माइनर के शरीर में पाचन मार्ग से मतलब मुंह के द्वारा और दूसरा वाया स्किन मतलब त्वचा के माध्यम से पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अबामेक्टिन कीटनाशक कीटक के शरीर जो भी मकड़ियों के शरीर में त्वचा के मार्ग से प्रवेश करता है। इसका इंडिया में एक फॉर्मुलेशन बेचा जाता है जो हम सब लोग यूज करते हैं, वह है अबामेक्टिन 1.9% ईसी फॉर्मुलेशन। इसमें जो क्रिस्टल का एबेसिन प्रोडक्ट आता है उसका उपयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं। यह एबेसिन का उपयोग आप किसी भी क्रॉप में आने वाले लिप माइनर और उसी के साथ में मकड़ियों के कंट्रोल के लिए कर सकते हो, आपको अच्छे वाले रिजल्ट मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ मैं इसका उपयोग जब भी टमाटर जैसे फसल होती है उसमें लीफ माइनर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, तो आप एबेसिन का उपयोग कर लेना चाहिए। तो एबेसिन का उपयोग किसी भी वेजिटेबल क्रॉप में मकड़ियों के कंट्रोल के लिए और उसी के साथ में लीफ माइनर के कंट्रोल के लिए कीजिए 1 ml/लीटर के हिसाब से। अभी इसके अगर रिजल्ट देखे हम, तो पहले 2 दिन में कीटकों का जो पैरालाइज है वो बहुत ज्यादा होता है, कीटकों का हिलना डुलना बंद हो जाता है, कीटक खाना खाना बंद कर देते हैं और जिसकी वजह से कीटक वीक हो जाते हैं और 4-5 दिन के बाद पूरे कीटकों के ऊपर हमें कंट्रोल मिला हुआ दिखाई देता है। यह अगर देख के कौन सी विकास अवस्थाओं पे कंट्रोल करते हैं, तो यह पूरी तरह से निम्फ स्टेज और उसी की तरह लार्वा स्टेज के ऊपर कंट्रोल करते हैं। पीएच है 7 से 14 दिन का। आगे का जो मॉलिक्यूल है इसमें हम अबामेक्टिन बेंजोट का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। इमामेक्टिन बेंजोट का पहला उपयोग 1990 में किया गया है। यह कीटक के शरीर ट्रांसलिमिनर होने के कारण कीटक के शरीर में त्वचा और पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। पाचन मार्ग से प्रवेश करने में इलिया होती है, इनके शरीर में यह पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। तो बाकी जो कीटक होते हैं उनके शरीर में यह त्वचा के मार्ग से पहुंच जाता है। इसका इंडिया में इमामेक्टिन बेंजोट 5% एसजी यह फॉर्मुलेशन बेचा जाता है। उसी के साथ में इमामेक्टिन प्लस लिफेन्यूरॉन का जो फॉर्मुलेशन है वह भी इंडिया में बेचा जाता है इविसेंट नाम से। तो प्रोक्लेम क्रिस्टल कंपनी का ब्रांड है और सिजेंटा का इविसेंट ब्रांड में इमामेक्टिन बेंजोट का उपयोग किया जाता है। इमामेक्टिन बेंजोट का उपयोग किसी भी क्रॉप में आप सकिंग पेस्ट और उसी के साथ में लार्वल पेस्ट के कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। ओके, इसका उपयोग करने से आपको सारे जो भी लार्वल पेस्ट है उनके ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। उसी के साथ में
इसका उपयोग करने से आपको कुछ सकिंग पेस्ट के ऊपर भी कंट्रोल मिल जाता है। इसका रिजल्ट आपको 2 से 4 दिन तक दिखाई देना शुरू हो जाता है, और पूरी तरह से कंट्रोल आपको प्रभाव देखने के लिए 4 दिन तक का वेट करना जरूरी है। यह मोस्ट ऑफ करता है इलियम के ऊपर कंट्रोल। तो इलियम में अगर यह कीटनाशक त्वचा के मार्ग से प्रवेश करता है तो लार्वल स्टेज के ऊपर भी कंट्रोल करता है, और उसी के साथ में जो अडल्ट स्टेज होता है उनके ऊपर भी कंट्रोल कर देता है। मगर अगर यह कीटनाशक इलियम में मुंह के पाचन मार्ग से प्रवेश करता है तो खाली यह कीटनाशक उनके लार्वल स्टेज के ऊपर ही कंट्रोल करता है। इसका पीएचआई भी 3 से 7 दिन का है। अभी आगे का जो ग्रुप है वह है पायरोप्रेक्सिफेन। ओके, पायरिप्रॉक्सिफेन। पायरिप्रॉक्सिफेन ग्रुप जो है, इसमें अगर मोड ऑफ एक्शन देखिए तो यह कीटनाशक ग्रुप आईजीआर एक्टिविटी करने वाला कीटनाशक ग्रुप है। आईजीआर एक्टिविटी करने के लिए कीटक के शरीर में जो ज्यूवेलाइन हार्मोन्स तैयार होते हैं, यह हार्मोन्स क्या करते हैं कि कीटक की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की मदद करते हैं। मगर जब मतलब कीटक के शरीर में अगर लार्वल स्टेज है और लार्वल स्टेज से कीटक को अगर पुपा स्टेज में जाना है तो कीटक का जो शरीर में ज्यूवेलिन हार्मोन्स होता है उसका स्तर बढ़ जाता है। मगर अगर हम पायरोप्रोक्सिफेन प्रोक्सिफेन ग्रुप के किसी भी कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो यह कीटनाशक कीटक के शरीर में ज्यूवेलिन हार्मोन का स्तर, मतलब जो लेवल है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से कीटक का जो मोल्टिंग प्रोसेस होता है, मतलब कीटक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है या त्वचा में बदल कर देता है, यह अवस्था का रूपांतरण नहीं हो पाता और कीटक के ऊपर हमें कंट्रोल मिल जाता है। मतलब पायरिप्रॉक्सिफेन ग्रुप का कीटनाशक यूज करने से कीटक की प्रजनन क्षमता रोक दी जाती है। कीटक अगर एक स्टेज में है तो यह कीटनाशक अंडी से बाहर निम्फ या लार्वा अवस्था में नहीं पहुंच पाता। अगर यह लार्वा और निम्फावस्था पे यूज करते हैं तो यह कीटक प्यूपा स्टेज में या प्रौढ़ स्टेज में नहीं पहुंच पाता। तो पूरी तरह से पायरिप्रोक्सिफेन यह आईजीआर एक्टिविटी करने वाला कीटनाशक ग्रुप है। यह कीटनाशक ग्रुप में पायरिप्रोक्सिफेन नाम से कीटनाशक इंडिया में हम यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम 1980 में इसका उपयोग किया गया, जो सकिंग पेस्ट है उनके कंट्रोल के लिए। ओके, पायरिप्रॉक्सिपेन यह कीटनाशक मुख्य रूप से कॉन्टैक्ट कीटनाशक है। इसी कारण यह कीटनाशक कीटक के शरीर में त्वचा के मार्ग से प्रवेश करता है। उसी के साथ में यह कीटनाशक कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश करता है, और इसके वजह से यह गैस पॉइजन भी काम करता है। तो जब भी आप स्प्रे करते हो तो यह कीटक के शरीर में तो श्वसन मार्ग से भी प्रवेश करते हैं। तो पायरिप्रोक्सिपेन कीटक के शरीर में त्वचा, पाचन मार्ग और श्वसन मार्ग से प्रवेश करता है। इंडिया में इसका पायरिप्रोक्सिपेन 10% एससी फॉर्मुलेशन बेचा जाता है, जो सुमिटोमो लानो नाम से प्रोडक्ट बेचती है। इसका रिकमेंडेशन पूरी तरह से सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए, तो मोस्ट ऑफ आप सारे क्रॉप में, जिस क्रॉप में सकिंग पेस्ट आती है उस क्रॉप में आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। इसके रिजल्ट करने के बाद पहले 24 आवर्स में कीटकों का खाना बंद हो जाता है, कीटकों की जो हलचल है वो कम हो जाती है। फिर 3 से 7 दिन तक पूरी तरह से कीटकों के ऊपर हमें कंट्रोल मिला हुआ दिखाई देता है। यह कीटकों की सारी अवस्थाओं के ऊपर काम करता है। इसका पीएचआई 7 से 14 दिन का होता है। ओके, आगे का जो कीटनाशक ग्रुप है वह है पायरिडिन एजोमेथिन डेरिवेटिव्स। ओके, इसमें दो मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं। पहला है पाइमेट्रोजिन और दूसरा है पायरिफ्लूक्विनाजोन। ओके, जो इस ग्रुप की मोड ऑफ एक्शन है, यह ग्रुप के कोई भी मॉलिक्यूल का यूज अगर हम करते हैं तो यह कीटनाशक नर्वस सिस्टम के ऊपर कार्य करता है। नर्वस सिस्टम में जो ऑक्टोपॉमिन रिसेप्टर होता है उसके ऊपर यह कीटनाशक कार्य करता है, जिसकी वजह से कीटक पैरालाइज हो जाते हैं और कीटकों के ऊपर हमें कंट्रोल
मिल जाता है। तो पायरिडिन एजोमेटिव डेरिवेटिव्स ग्रुप के कीटनाशक कीटक के नर्वस सिस्टम के ऊपर कार्य करके कीटकों के ऊपर कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं तो यह मॉलिक्यूल है पाइमेट्रोजिन। ओके, पाइमेट्रोजिन सिजेंटा द्वारा विकसित किया गया प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूल है। उसका पहला यूज 1990 में एफिड और व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए किया गया। पाइमेट्रोजिन यह कीटनाशक मोस्ट ऑफ यह कीटनाशक अंतरप्रवाही कीटनाशक है, यह पायरिप्रोक्सिफेन का है। यह कीटनाशक पाइमेट्रोजिन यह कीटनाशक पूरी तरह से अंतरप्रवाही है, इसके कारण यह कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से पहुंचता है। उसी की तरह यह कीटनाशक कीटक के शरीर में त्वचा के मार्ग से भी पहुंचता है। इसमें जो टाटा कंपनी का क्ल्यू नाम से प्रोडक्ट आता है, जिसमें पाइमेट्रोजिन 50% WG फॉर्मुलेशन में होता है। उसका रिकमेंडेशन धान में सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए है, मगर आप टाटा का क्ल्यू जो है उसका उपयोग वेजिटेबल क्रॉप में व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए कर सकते हैं, जिसमें उसका उपयोग आपको 0.6 टू 0.8 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से पर लीटर के हिसाब से लेना है। तो टाटा रैलिस का जो क्ल्यू आता है, इसका उपयोग आप रिकमेंडेड कर सकते हैं सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए, और उसमें भी आप व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए अगर उसका उपयोग करते हैं तो आपको अच्छे वाले रिजल्ट दिखाई देते। तो टाटा रैलिस का अगर आप क्ल्यू प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इससे आपको सकिंग पेस्ट के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल मिलेगा, और उसमें भी आपको व्हाइट फ्लाई के ऊपर कंट्रोल मिलेगा, और इसका उपयोग आप सभी वेजिटेबल क्रॉप्स में कर सकते हो। ओके, अभी जो पाइमेट्रोजिन है इसके रिजल्ट अगर देखें हम, तो यह मुख्य रूप से कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से पहुंचता है। तो इसके रिजल्ट आपको 2 से 4 दिन तक दिखाई देते हैं। सबसे पहले कीटकों का खाना बंद हो जाता है, कीटकों की हलचल बंद हो जाती है। उसके बाद में कीटकों का खाना बंद हो जाने के बाद और कीटकों की हलचल हो जाने के बाद कीटकों के ऊपर हमें कंट्रोल मिल जाता है। ओके, अभी ये जो पाइमेट्रोजिन है, यह कीटनाशक कीटकों की विकास अवस्थाओं का अगर विचार करें तो विकास अवस्थाओं में एफिड हो, व्हाइट फ्लाई हो, उनके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर देता है। उसका पीएचआई 3 से 7 दिन तक का होता है। आगे का जो मोलिक्यूल है वो है पायरिफ्लूक्विनाजोन। ओके, यह भी सिजेंटा कंपनी द्वारा यूज किया निर्माण किया गया प्रोडक्ट है। 1990 में सबसे पहला इसका यूज किया गया। यह कीटनाशक भी अंतरप्रवाही होने के कारण कीटकनाशक कीटक के शरीर में पाचन मार्ग और त्वचा के मार्ग से पहुंचता है। पायरिफ्लूक्विनाजोन 20% WG फॉर्मुलेशन में इंडिया में टाटा का क्लास्टो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ टाटा का क्लास्टो प्रोडक्ट हम सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। उसमें भी बहुत सारे एग्रीकल्चर में जॉब करने वाले इसका उपयोग व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए रिकमेंडेड करते हैं, और उसके रिजल्ट भी आपको व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए अच्छे वाले दिखाई देते हैं। तो आप सभी वेजिटेबल क्रॉप में या सभी क्रॉप में टाटा क्लास्टो का उपयोग व्हाइट फ्लाई और उसी के साथ में सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। ओके, इसका भी पीएचआई अगर देखे तो 3 से 7 दिन तक का पीएचआई इसका भी है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ आपको क्ल्यू हो या क्लास्टो हो, ये दोनों में से एक ही प्रोडक्ट यूज करना है, और दोनों में से एक ही प्रोडक्ट आपको किसी भी क्रॉप में अगर बहुत ज्यादा सकिंग पेस्ट है और ऊपर आपको इमिडा भी यूज किया है, जंप भी यूज किया है और कंट्रोल नहीं मिल रहा है, तो आपको यह दो प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। आज हम इतने ग्रुप के बारे में जानकारी देखते हैं।